हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 2012 की बुकलेट्स को, जिसमें हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि नाइट्रोजन प्लांट किस रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन को प्लांट किस रूप में लेते हैं, तो वो लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। सनफ्लावर बिलोंग टू द फैमिली, सनफ्लावर जो है वो किस फैमिली का सदस्य है, तो सनफ्लावर किस फैमिली का सदस्य है, कंपोजिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन, इंडियन कॉटन का बॉटनिकल नेम। इंडियन कॉटन का बॉटनिकल नाम है गोसिपियम अर्बोरियम, यानी कि जो भारतीय कॉटन है वो दो स्पीसीज होती है उसकी, गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। इसमें गोसिपियम बारबेडेंस दिया गया है, गोसिपियम हिरसुटम दिया गया है, जो कि अमेरिकन कॉटन है। तो बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन कौन है, गोसिपियम गोसिपियम अर्बोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, ग्राउंडनट का कौन सा डिजीज ऐसा है जो डेडली है, तो वो है टिक्का। टिक्का होता है फंगस के द्वारा, सर्कोस्पोरा परसुनाटा नामक फंगस के द्वारा। खैरा डिजीज इज एसोसिएट विद, खैरा डिजीज किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो वो है पैडी क्रॉप से। इस डिजीज़ की खोज की थी डॉक्टर बायल नैने ने 1966 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रोमोजोम नंबर इन ब्रेड वीट, ब्रेड वीट में क्रोमोजोम नंबर होते हैं 42, 42 होते हैं, ये होता है हेक्साप्लॉइड। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप आफ्टर द फेलर ऑफ मैन क्रॉप इज कॉल्ड एज, जब मैन फसल नष्ट हो जाती है किसी कारणवश तो हम कैच क्रॉप लेते हैं। जब मैन फसल जो है नष्ट हो जाती है तो उसमें कम अवधि वाली फसल को हम ग्रो करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैच क्रॉप। सोयाबीन इज ए, सोयाबीन क्या है, सोयाबीन एक है शॉर्ट डे प्लांट, सोयाबीन क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन इज ए, कपास क्या है, कपास है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा C4 प्लांट है, तो इनमें से C4 प्लांट कौन सा है, शुगर कैन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, मस्टर्ड का फ्रूट क्या कहलाता है, मस्टर्ड का फ्रूट कहलाता है सिल्कुआ। इन वाटर लॉग एरिया विच गैस इज फाउंड इन एवेंडेंटली, यानी कि जो वाटर लॉगिंग एरिया होता है उसमें कौन सी जो गैस है वो रिलीज होती है, तो इसमें होती है मेथेन, जो मीथेन होती है वो वाटर लॉग एरिया में ज़्यादातर रिलीज होती है, तो इसमें मेथेन ऑप्शन में है नहीं, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लोकाट इज ए फ्रूट ऑफ, जो लोकाट है वो किस टाइप का फ्रूट है, तो लोकाट है वो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट, यानी कि इसको ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फालसा बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कि फालसा जो है वो किस फैमिली का सदस्य है, तो फालसा किस फैमिली का सदस्य है, टिलिएसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एप्पल स्केब इज कॉज्ड बाई, एप्पल स्केब, स्केब क्या है, एक एप्पल का डिजीज है जो फंगस के द्वारा होता है, फंगस का नाम है वेंचूरिया इनिक्वालिस, इनिक्वालिस नामक फंगस से होता है एप्पल स्केब डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट क्रैकिंग इन द लीची कैन बी रिड्यूस्ड बाय द स्प्रे ऑफ, यानी कि जो फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है लीची में वो किस किस केमिकल का यूज करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जिंक। हैन एंड चिकन इज ए डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व बाई, हैन एंड चिकन जो डिसऑर्डर होता है वो किस में होता है, ग्रेप में, ग्रेप में होता है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एरोमा इज ऑफ ओवर रिप बनाना इज ड्यू टू, यानी कि जो ज़्यादा पका हुआ केला होता है उसमें किसकी खुशबू आती है, तो उसमें आती है आइसोपेंटानॉल की, आइसोपेंटानॉल। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कoloration इन पोटैटो इज, यानी कि पपाया सॉरी, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कoloration इन पपाया, यानी कि जो पपाया में कलरेशन होता है, यानी कि पपाया का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, पपाया में कलर किसकी वजह से होता है, कैरका जैंथरिन की वजह से, कैरका जैंथरिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच ऑफ सोर्स ऑफ फैट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या फैट पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है एवोकाडो में जो कि 80% होता है। इसके बाद नंबर आता है वॉलनट का, तो इसमें हो जाएगा अपना सी डी ऑप्शन सही, वॉलनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, आंवला में, आंवला में होता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी, तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन सही विटामिन सी। वैसे सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है बारबेडास चेरी में और आंवला में, और जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसमें ऑप्शन है आंवला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट टू वाटर लॉक्ड एरिया, यानी कि जो वाटर लॉगिंग वाली एरिया होती है जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा भरा रहता है, तो उसमें कौन सी ऐसी क्रॉप है जो वाटर लॉग के लिए ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपना वाटर लॉग्ड एरिया के लिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, बनाना, गुआवा, मैंगो एंड पपाया। तो वाटर लॉग्ड एरिया के लिए कौन सी क्रॉप हो जाएगी, इसमें वाटर लॉग एरिया के लिए हो जाएगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉटनिकली बॉटनिकली दी बीर बेर फ्रूट, क्वेश्चन नंबर 172 द मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 172 में क्या है, ये गलत हो गया है, तो इसमें क्या है द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट टू वाटर लॉग्ड एरिया, यानी वाटर लॉग्ड एरिया में बनाना नहीं, इसमें पपाया सही है, पपाया। दी बॉटनिकली बेर फ्रूट, बॉटनिकली बेर फ्रूट क्या होता है, ड्रूफ होता है जिसमें गुठली पाई जाती है, जिसकी गुठली कठोर होती है, स्टोन पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। स्टेम वेजिटेबल इज नोन एज, यानी कि तना वाली सब्जी कौन सी है, तो यह है ये नॉलकॉल। ऑल कॉल क्रॉप बिलोंग टू दी फैमिली, यानी जितनी भी कॉल क्रॉप होती हैं वो किस में आती हैं, क्रूसीफेरी में। इसमें क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी दोनों आंसर दिए गए हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। ऑल कॉल क्रॉप बिलोंग टू दी फैमिली, तो इसमें क्रूसीफेरी एंड ब्रेसिकेसी, इसमें दोनों आंसर दिए गए हैं, तो इसमें से एक ही आंसर सही है, लेकिन इसमें दोनों दिए गए हैं क्रूसीफेरी एंड ब्रेसिकेसी। अमरेंथस 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 इज ए प्लांट, अमरेंथस होता है चौलाई, वो कैसा होता है, C4 प्लांट होता है चौलाई, अमरेंथस। a cucurbitaceous crop considered to be perennial is, यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुकुरबिटेशियस क्रॉप है जो पेरिनियल है, तो इसमें से पेरिनियल है कौन सी, चौचो, चौचो क्या है, एक पेरिनियल क्रॉप है। ब्लूसॉम एंड रॉट, ब्लूसॉम एंड रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी है, इसमें ब्लूसॉम एंड लिखा है तो रॉट भी होता है, ब्लूसॉम एंड रॉट जिसे बेर डिजीज बोलते हैं, ब्लूसॉम एंड रॉट इन टोमेटो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये ब्लूसॉम एंड रॉट जो होता है ना वो होता है किसकी वजह से, वोरोन की कमी से, ये होता है वोरोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिबल पोर्शन ऑफ मेलन, यानी कि जो मेलन होता है उसमें एडिबल पोर्शन कौन सा होता है, खाने वाला भाग, इसमें होता है मेसोकार्प। फ्लावर ऑफ ब्रिंजल में भी, यानी कि जो ब्रिंजल का फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वो होता है सीडो शॉर्ट स्टाइल, ये होता है सीडो शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द स्पॉटिंग ऑफ ऑनियन अंडर स्टोरेज। यानी कि जो ऑनियन होता है ना, तो उसको स्टोरेज में रखा जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी स्पॉटिंग को चेक करते हैं, उसके जो उसमें अंकुरण निकल आता है उसको क्या करते हैं हम, चेक करते हैं। तो किसकी वजह से, किससे चेक करते हैं, उसको करते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड से, एमएच से। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पिकिंग इन ओकरा कैन बी डन डेज आफ्टर सोइंग। यानी कि जो ओकरा की क्रॉप होती है उसमें पिकिंग, जो क्या लिखा है, फर्स्ट पिकिंग इन ओकरा कैन बी डन डेज आफ्टर सोइंग, यानी कितने दिन के बाद ओकरा की फसल में हमें फ्रूटिंग आने लगती है, फल पक के तैयार हो जाता है, तो वो होता है 60 से 70 दिन में। तो यहाँ पर 60 से 70, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 60 से 65 दिन में। बिप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाई, यानी कि बिप्टेल कॉलीफ्लावर का डिसऑर्डर है मोलिब्डेनम डिफिशियंसी की वजह से, तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियन बीन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि इंडियन बीन किसे कहते हैं, तो इंडियन बीन कहते हैं हम हाइसेंथ बीन को, इसका साइंटिफिक नाम होता है डॉलीचॉस लवलव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द इंडियन ओरिजन, यानी कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका ओरिजिन कहाँ है, इंडिया। तो इसमें हो जाएगा अपना टर्निप से ही, इसका ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है, बिटर गार्ड का अफ्रीका है, चौचौ का चाइना है, और चिली का है पेरू अमेरिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द सीफ हस्बेंड्री इज डन मेनली इन दी स्टेट, यानी कि सीफ हस्बेंड्री, यानी कि जो सीफ होती है, क्या बोलते हैं इसको, भेड़, भेड़ का पालन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो भेड़ का पालन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, राजस्थान में, यानी कि इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मेलासिस, यानी कि मेलासिस जो होता है वो शुगर कैन से प्राप्त होता है, तो उसमें कितनी परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, मेलासिस में होता है 29% कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हो जाएगा 25 आंसर सही। ड्राई मैटर परसेंटेज इन केक्स, यानी कि जो केक खलियाँ होती हैं, खलियाँ में कितनी परसेंट ड्राई मैटर होता है, तो इसमें होता है 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वेराइटी ऑफ बफेलो इन इंडिया गिव मैक्सिमम मिल्क, इनमें से कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है वो जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा। इसमें मुर्रा, हाँ, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पपाया, पपाया की ट्रांसप्लांटिंग के लिए पर हेक्टेयर सीड रेट कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम, तो इसमें आंसर हो जाएगा 250 ग्राम सही। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन हीट रेसिस्टेंट, यानी कि जो हीट रेसिस्टेंट, जो सबसे ज़्यादा गर्मी को सहन कर सके, वो कौन से एनिमल्स है इसमें, तो सबसे ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट आप जानते ही हैं, ये कैमल है, जो कि राजस्थान में हीट ज़्यादा होती है तो इसको ये रेसिस्टेंट कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजीज रिक्वेस्ट इन एनिमल अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी, यानी कि पशुओं में जो सूखा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बोहाइड्रेट इन काउपी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये कहना चाहते हैं, कॉपी नहीं, काउ मिल्क, सॉरी, काउ मिल्क है। द कार्बोहाइड्रेट इन काउ मिल्क इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क में वो किस फॉर्म में होता है, तो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज के फॉर्म में, लैक्टोज के फॉर्म में मिल्क में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा विटामिन, क्या, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, यानी कि रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन सी को, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी वगैरह रोग होते हैं, और विटामिन बी की कमी से बेरी वेरी रोग डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है। द रानीखेत डिजीज इज फाउंड इन, रानीखेत डिजीज किस में होता है, फॉल में होता है, तो इसमें पोल्ट्री हो जाएगा सही, मुर्गियों में होती है रानीखेत बीमारी। अगला क्वेश्चन है। वाई काउ मिल्क एपियर्स इन एलो, यानी कि जो काउ का मिल्क होता है वो एलो क्यों दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से, इसमें होती है कैसिन प्रोटीन, इस वजह से ये क्या होता है, एलो दिखाई देता है काउ मिल्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है काउ पॉक्स इज, ये जो काउ पॉक्स है वो क्या है? काउ काउ में पॉक्स डिजीज होता है, वो उसकी वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। काउ पॉक्स इज आ कॉज्ड बाई वायरल डिजीज। अगला क्वेश्चन है इंडियन वेटनरी रिसर्च सिचुएटेड एट, यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इज सिचुएटेड एट, IVRI कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टीथ इज अ सीफ हैज, यानी कि पूछना सीफ जो होती है भेड़ में कितने दांत होते हैं? तो भेड़ में होते हैं 28 दांत, वो 32 दांत, 32 टीथ होते हैं भेड़ में। द फेयर ऑफ मेलेगांव आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर विच एनिमल्स, मेलेगांव का जो मेला है वो किसके लिए फेमस है? तो मेलेगांव का जो मेला है वो किसके लिए फेमस है? हॉर्स के लिए। पहले नंबर पे हॉर्स है, दूसरे नंबर पे कैमल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।